अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 19 बायोकेमिस्ट्री। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने हार्मोन्स की स्टडी स्टार्ट की थी, उनको डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया था। उनमें से हमने ग्रोथ हार्मोन को पढ़ा था, वेसोप्रेसिन को पढ़ा था, ऑक्सीटोसिन को पढ़ा था, इंसुलिन को पढ़ा था। आज हम लोगों ने पढ़ना है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन जो सा ये हार्मोन जो सा सिर्फ और सिर्फ मेल्स के अंदर पाया जाता है। ठीक है, पेज नंबर 36 पे आ जाओ, वहां से हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। दिस इज द प्रिंसिपल हार्मोन ऑफ द टेस्टिस विच कंसिस्ट ऑफ 19 कार्बन एटम्स। ये टेस्टिस का एक खास हार्मोन है जिसके अंदर 19 कार्बन एटम पाए जाते हैं। ठीक है, कितने कार्बन एटम पाए जाते हैं? 19 कार्बन एटम पाए जाते हैं। आप लोगों ने एमसीक्यूज के तौर पर याद करना है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। इसका काम क्या है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज क्यों होता है बॉडी में से? वो इस तरह से रिलीज होता है ताकि मेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक जो है वो मॉडिफाई होते रहे, वो प्रॉपर डेवलपमेंट करते रहे। अगर ये सही तरीके से रिलीज हो रहा है हार्मोन, तो जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है मेल के अंदर, वो हेयर कलर, आवाज वगैरह, ये जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये प्रॉपर डेवलपमेंट करते हैं। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग मसल बल्क, एडिकेट लेवल्स ऑफ रेड ब्लड सेल्स, बोन ग्रोथ, अ सेंस ऑफ वेल बीइंग एंड सेक्सुअल फंक्शन। अब टेस्टोस्टेरोन इसके अलावा और क्या किरदार अदा करता है? इसके अलावा जो टेस्टोस्टेरोन है वो रेड ब्लड सेल्स की तादाद को भी बरकरार रखता है, एडिकेट मुनासिब लेवल रखता है रेड ब्लड सेल्स का, बोन की ग्रोथ करवाने में भी इसका किरदार है। उसके बाद एक अच्छा एक इंसान होने का एक एहसास करवाता है। इसके अलावा सेक्सुअल फंक्शंस भी करता है, क्योंकि सेक्सुअल फंक्शंस में भी इसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ लेते हैं इफेक्ट्स ऑफ टेस्टोस्टेरोन के। टेस्टोस्टेरोन के इफेक्ट्स किस पे? प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पर, सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक पर, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर, बोन पर, रेड ब्लड सेल्स पर और वाटर बैलेंस और इलेक्ट्रोलाइट पर। सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर इसका क्या इफेक्ट है। ड्यूरिंग इंट्राटीन लाइफ मतलब पुबर्टी की जिंदगी में टेस्टोस्टेरोन इज सिक्रेटेड बाय द जेनिटल रिज। जो टेस्टोस्टेरोन है वो जेनिटेलिया वाले ट्रैक में से रिलीज होता है। लेटर ऑन इट इज सिक्रेटेड बाय द प्लेसेंटा, फिर बाद में प्लेसेंटा से रिलीज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, प्लेसेंटा फीमेल्स में भी होता है, मेल्स में भी होता है। फीमेल्स में तो बच्चे को खाना प्रोवाइड करने के लिए होता है, लेकिन मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन वगैरह जैसे काम करने के लिए प्लेसेंटा मौजूद होता है। ठीक है, at this stage it causes the development of male sex organs including the penis, scrotum, prostate, seminal vesicle and male genital duct। अगर ये जब टेस्टोस्टेरोन सही तरह से रिलीज होता रहे, अपनी प्रोडक्शन सही तरीके से करती रहे, तो उससे क्या होगा? उससे जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, सेक्सुअल ऑर्गन्स जो उनसे हैं उनकी जो डेवलपमेंट है वो सही तरीके से होती है, प्रॉपर तरीके से। सेक्सुअल ऑर्गन कौन कौन से? पाइनस हो सकती है, सेमिनल वेजिकल हो सकती है, मेल जेनिटल डक्ट, जितना भी वो रास्ता है, ट्रैक है, वो सारा का सारा उसकी डेवलपमेंट प्रॉपर हो सकती है कि टेस्टोस्टेरोन सही तरीके से रिलीज हो चुके। ठीक है, ये हार्मोन प्रॉपर तरीके से इसकी रिलीज होनी चाहिए। दिस हार्मोन also causes descent of the testes during the last 2 months of the gestation। ये हार्मोन क्या करता है? ये हार्मोन अगर हद से ज़्यादा बने तो ये टेस्टिस के साइज को भी छोटा कर देता है, टेस्टिस को छोटा कर देता है, एंड सप्रेसेस द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स। और अगर फॉर एग्जांपल हम लोग इंजेक्शन के थ्रू टेस्टोस्टेरोन फीमेल के अंदर डालें तो उससे नेगेटिव इफेक्ट होगा। ठीक है, उससे नेगेटिव इफेक्ट ये होगा कि फीमेल के जो जेनिटल ऑर्गन्स हैं ना उन पर बुरा असर होगा, वो सप्रेस हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये नुकसान है अगर फीमेल के अंदर डालेंगे। और अगर मेल के अंदर पहले से ही टेस्टोस्टेरोन मौजूद है तो वो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक की डेवलपमेंट को प्रॉपर करता है कि मेल्स के अंदर फायदा है, फीमेल्स के अंदर नुकसान है। ठीक है, दिस हार्मोन कॉजेज द इनलार्जमेंट ऑफ मेल सेक्सुअल ऑर्गन्स। ये हार्मोन क्या करता है? मेल सेक्सुअल ऑर्गन्स की इनलार्जमेंट करता है। पहले भी 3-4 बार बता चुकी हूँ कि ये सेमिनल वेजिकल, मेल जेनिटल ट्रैक्ट, पाइनस वगैरह इन सब ऑर्गन्स की डेवलपमेंट ज़्यादा करवाता है, या इनके साइज को इंक्रीज करता है। ठीक है, इट एक्ट्स ऑन डिफरेंट मेल सेक्स ऑर्गन्स इंक्रीजिंग स्पर्मेटोजेनेसिस, मेंटेनिंग द मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग पावर ऑफ स्पर्म्स। अब ये डिफरेंट मेल सेक्स ऑर्गन्स पे, एक ही ऑर्गन पे नहीं ये इफेक्ट करता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो है मेल के जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उन सब पे इफेक्ट करता है, यहाँ तक कि ये स्पर्म्स पे भी इफेक्ट करता है। अगर टेस्टोस्टेरोन अच्छी मिकदार में रिलीज
रिलीज हो रहा है तो उससे जो स्पर्म्स जो से हैं वो उनकी मोटिलिटी भी अच्छी होती है, मतलब उनकी मोशन भी उनका अच्छा होता है, और इसके अलावा उनकी फर्टिलाइजेशन भी अच्छी होती है, जो वो फीमेल के अंदर जाके फर्टिलाइज करता है। ठीक है, वो कैसे होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के, अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सही तरीके से रिलीज हो रहा है तो वो स्पर्मेटोजेनेसिस करवाता है, रिलीज ऑफ स्पर्म्स वाला जितना भी प्रोसेस है स्पर्म्स रिलीज करने का जो प्रोसेस है स्पर्मेटोजेनेसिस, वो भी प्रॉपर तरीके से काम करता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं इफेक्ट्स ऑन सेकेंडरी सेक्स करेक्टरिस्टिक्स, जो दूसरी जवानी की करेक्टरिस्टिक्स आती है ना उनके अंदर इसका क्या इफेक्ट है। द इफेक्ट ऑफ टेस्टोस्टेरोन ऑन सेकेंडरी सेक्स करेक्टरिस्टिक आर एस फॉलो, ये मुंदरजा झेल असरात है टेस्टोस्टेरोन के सेकेंडरी सेक्स करेक्टरिस्टिक्स पर। वो क्या है, ग्रोथ ऑफ हेयर ऑन द फेस, चेस्ट, प्यूबिस आर इंक्रीजेस। अब टेस्टोस्टेरोन जब से रिलीज होना शुरू होगा उससे क्या होगा, चेहरे के ऊपर, छाती के ऊपर, प्यूबिस के ऊपर जो से बाल निकलना शुरू हो जाएंगे, बाल जो से वो उनकी इंक्रीज होगी। ठीक है, वाइल डिक्रीज ऑन द टॉप ऑफ द हेड, और सर के ऊपर से कम होना शुरू हो जाएंगे। जितना ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन रिलीज होगा तो उसके बाल जो से कम होते जाएंगे। ठीक है, वॉइस बिकम्स डीपर, जो आवाज़ होती है वो भारी होना शुरू हो जाती है। लड़कों की आवाज़ उनसे होती है वो भारी होती है, लड़कियों की बारीक होती है, इसी वजह से कि लड़कों में जो है वो टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है, इस वजह से उनकी आवाज़ उनसे है ना भारी भारी हो जाती है। टेस्टोस्टेरोन कॉजेज द थिकनेस ऑफ द स्किन, रफनेस ऑफ द सबक्यूटेनियस टिश्यू। अब सबक्यूटेनियस टिश्यू वो ऐसे टिश्यू होते हैं जो टिश्यूज़ के ऊपर होते हैं और स्किन के नीचे होता है, मतलब जिल्द वाले, उसको रफनेस कर देती है या फिर स्किन को जो है ना मोटा कर देती है। इस वजह से जो मर्दों की स्किन होती है वो औरतों की स्किन के मुकाबले थोड़ी सख्त होती है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर अग्रेसिव मोड्स, एक्टिव एटीट्यूड्स एंड इंटरेस्ट इन द ऑपोजिट सेक्स। अब जितना ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन रिलीज होगा उतना ज़्यादा डिपेंड करेगा कि इंसान को गुस्सा ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा, वो ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा, उसका एटीट्यूड एक्टिव हो जाएगा, उसका ऑपोजिट सेक्स में इंटरेस्ट ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो टेस्टोस्टेरोन के रिलीज के फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। इफेक्ट्स ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, के प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म पर टेस्टोस्टेरोन का क्या इफेक्ट है। इट इंक्रीजेस प्रोटीन सिंथेसिस एंड बिल्ड अप दी मस्कुलेचर। अब ये क्या करेगा कि ये प्रोटीन की सिंथेसिस बढ़ाएगा, जो राइबोसोम, प्रोटीन कौन बनाता है, राइबोसोम से बनाता है। ठीक है, तो जब मसल्स जो उनसे होते हैं वो प्रोटीन से बने हुए होते हैं, तो जब प्रोटीन की मिकदार बढ़ेगी, प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, तो उससे मसल्स जो उनसे हैं वो भी जो उनसे हैं वो थिक होंगे, उनकी भी जो उनसे स्ट्रेंथ है वो अच्छी होगी। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस में काम करता है और मस्कुलेचर में भी काम करता है। ठीक है, कॉजेज पॉजिटिव एन बैलेंस, और एन बैलेंस का पॉजिटिव रखता है। ठीक है, उसको नेगेटिव नहीं होने देता। डिक्रीजेस ब्लड यूरिया लेवल्स, और ब्लड के अंदर जितना भी यूरिया उसको ना कम होने देता ना, उसको ज़्यादा नहीं होने देता, उसको लेवल को हमेशा कम रखने की कोशिश करता है। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, पेज नंबर 37 पे। इफेक्ट ऑन बोन, के हड्डियों पर टेस्टोस्टेरोन का क्या इफेक्ट है। इंक्रीजेस थिकनेस ऑफ द बोन्स, के हड्डियों को भी ये मोटा करता है। इंक्रीजेस टोटल क्वांटिटी ऑफ द बोन मैट्रिक्स, जो बोन के अंदर वाली जितनी भी कैविटी एरिया होता है ना, जिसे हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, हड्डी का गूदा जिसे हम लोग कहते हैं, उसकी भी टोटल क्वांटिटी को इंक्रीज करता है। ठीक है, इंक्रीजेस द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स इन द बोन्स। टेस्टोस्टेरोन की रिलीज क्या करती है, जो बोन्स के अंदर कैल्शियम की डिपोजिशन होती है ना उसको भी इंक्रीज करती है। नैरोज द लेंथ ऑफ द मेल पेल्विक आउटलेट, जो पेल्विस का बाहर जाने का रास्ता है ना उसको भी नैरो करता है, उसको भी छोटा करता है टेस्टोस्टेरोन। इंक्रीज द लेंथ ऑफ द मेल पेल्विस एंड मेक्स इट फ्यूनल शेप, मेल की जो सी पेल्विस है उसकी लेंथ को भी इंक्रीज करता है, उसको फनल शेप का बना देता है। ठीक है, इंक्रीजेज द स्ट्रेंथ ऑफ द पेल्विस एंड मेक इट स्ट्रॉन्ग। और इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन का क्या काम है, इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन का ये काम है कि वो पेल्विस को ताकत देता है और उसको मजबूत बनाता है। ठीक है, इफेक्ट ऑन रेड ब्लड सेल्स, के खून के अंदर मौजूद रेड ब्लड सेल्स के ऊपर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की रिलीज का क्या इफेक्ट है। टेस्टोस्टेरोन इंक्रीजेज द नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स, कितने 15 to 20%। रेड ब्लड सेल्स 15 to 20% कौन इंक्रीज करवाता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से रेड ब्लड सेल्स 15 to 20% इंक्रीज होते हैं। हाउएवर दिस डिफरेंस मे बी ड्यू टू द इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट फॉलोइंग टेस्टोस्टेरोन एडमिनिस्ट्रेशन रेदर देन टू अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ टेस्टोस्टेरोन और रेड ब्लड सेल्स। अब ये डिफरेंस जो 15 से 20% है वो इस वजह से है क्योंकि इस टेस्टोस्टेरोन की रिलीज से जो उनसे मेटाबॉलिक रेट है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, उससे मेटाबॉलिक रेट जो उनसे वो इंक्रीज हो जाता है, इस वजह से ये डिफरेंस है 15 to 20%, ना कि इस वजह से कि जो टेस्टोस्टेरोन है डायरेक्ट रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन पर इफेक्ट करते हैं। ठीक है,
इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर बैलेंस, टेस्टोस्टेरोन कैन इंक्रीज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर इन द डिस्टल ट्यूब ऑफ द किडनी। अब जो टेस्टोस्टेरोन है वाटर बैलेंस के तौर पर कैसे काम करता है, जो हमारी किडनी है, किडनी के अंदर डिस्टल ट्यूब्स है, कंडक्टिंग ट्यूब्स हैं, जो हम लोगों की किडनी के अंदर नेफ्रॉन पड़े हुए हैं, ठीक है, वो किस पर मुश्तमिल है, डिस्टल ट्यूब्स के अंदर, डिस्टल ट्यूब्स पर मुश्तमिल है। अब टेस्टोस्टेरोन का क्या काम है, टेस्टोस्टेरोन जो है वो सोडियम को और वाटर को डिस्टल ट्यूब्स के अंदर ऑब्जर्व करवाता है, उनकी दोबारा रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। कौन करवाता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की रिलीज। दिस इफेक्ट ऑफ टेस्टोस्टेरोन इज अ माइनर डिग्री, कि ये वाला जो टेस्टोस्टेरोन का इफेक्ट है ये बहुत कम डिग्री का होता है, ठीक है, बहुत कम इसका कोई इफेक्ट होता है, ठीक है। कल से हम लोग एक्सट्रोजन वगैरह और बाकी जितने भी रिमेनिंग हार्मोन है कल नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सारे पढ़ लेंगे। तो आज का लेक्चर इतना ही। अगर आप लोगों को समझ ना आई हो तो क्वेश्चन ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।